आज का टॉपिक है हम लोग का वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड, इसके लिए मैं आपको स्टेप्स लिखाऊंगा, बट मैं पहले एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद मैं एक एक स्टेप्स कंप्लीट आपको नोट करा दूंगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसी से समझ लेते हैं वेबी कर्व मेथड को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स such that x multiply x minus 1 whole square multiply x plus 3 multiply x minus 7 to the power 3। ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x के वे सभी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो सबसे पहला स्टेप है आप रूट्स कैलकुलेट करिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? रूट्स कैलकुलेट करने का। तो रूट्स आप कैलकुलेट करिएगा, x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस सेवन टू दी पावर थ्री इक्वल टू जीरो। इसको इक्वल टू जीरो करके आप रूट्स फाइंड आउट करिएगा। तो आपको याद होगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप इसको लिखते हैं x माइनस ए इक्वल टू जीरो और x माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी दोनों ही पार्ट्स को आप अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में टोटल चार पार्ट है, फोर पार्ट है। तो फोर पार्ट है तो फोर पार्ट्स को अलग अलग हम इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो यहाँ से x इक्वल टू जीरो आ जाएगा और x माइनस वन का होल स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा जीरो के, और x प्लस थ्री ये इक्वल आ जाएगा जीरो के, और x माइनस सेवन टू दी पावर थ्री ये इक्वल आ जाएगा जीरो के। फर्स्ट पार्ट को तो ये ऑलरेडी इक्वल टू आ गया जीरो के, सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ से आपको रूट्स मिल गया जीरो। सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करिएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर है जीरो के, तो यहाँ से आपको रूट्स मिलेगा x इक्वल टू वन एंड वन, दो वैल्यू मिलेगा, दोनों ही इक्वल होगा वन के। थर्ड पार्ट को आप सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपको रूट मिलेगा x इक्वल टू माइनस थ्री, एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको x इक्वल टू सेवन रूट मिलेगा जो कि थ्री टाइम्स आएगा, यानी पावर थ्री है, x माइनस सेवन टू द पावर थ्री है। चलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बिल्कुल ये इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल ही। देखिए x माइनस सेवन टू द पावर थ्री है तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस सेवन मल्टीप्लाई एक्स माइनस सेवन मल्टीप्लाई एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो है। तो अब यहाँ से आप इच पार्ट इक्वल करिएगा जीरो के, एक्स माइनस सेवन इक्वल हो जाएगा जीरो के, और एक्स माइनस सेवन जीरो के इक्वल होगा, और एक्स माइनस सेवन इक्वल होगा जीरो के। तो टोटल रूट्स मुझे कितने मिल रहे हैं? वैल्यू तो एक ही मिल रहा है, सेवन है, बट टोटल रूट्स थ्री मिल रहा है मुझे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपने रूट्स कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद इन सभी रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास में रूट्स है कौन कौन से? जीरो है, वन है, माइनस थ्री है एंड सेवन है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसका रूट्स कैलकुलेट करना। रूट्स जब आप कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा तो माइनस थ्री कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा सेवन मिल जाएगा आपको। तो ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज कर लिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क करना है आपको। नंबर लाइन के ऊपर आप मार्क करिएगा। चलिए मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसके बीच में कहीं आएगा इधर -3 देन 0 1 उसके बाद 7। इस तरीके से मैंने इन सभी पॉइंट्स को जो मुझे मिले थे रूट्स को सॉल्व करके, तो इसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, तो जो सबसे बिगर रूट होगा, जो सबसे ग्रेटर रूट होगा, उसके राइट साइड में आपको पॉजिटिव साइन इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगा देना है। उसके बाद क्या करिएगा, तो 7 के बारे में चेक करना है आपको कि 7 जो रूट है ये कितनी टाइम्स आया हुआ है। यदि ये ऑड टाइम्स आया होगा तब आप जब 7 को क्रॉस करिएगा तो साइन जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। बट यदि 7 इवन टाइम्स आया होता, सपोज यहाँ पे x-7 रहता, तो उस केस में x = 7 4 टाइम्स आता, 4 टाइम्स आता है यानी कि इवन टाइम्स आता। इवन टाइम्स जब रूट आए तो जब आप उसको क्रॉस करिएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अर्थात पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन में 7 और टाइम्स आया हुआ है, और टाइम्स आया हुआ है, इस वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद 1 चेक करना है, 1 इवन टाइम्स आया है या फिर ऑड टाइम्स आया है। x = 1 2 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, एंड 2 इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मैंने अभी अभी बताया है आपको कि इवन टाइम्स आए तो फिर साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ही रहेगा। इसके बाद क्या करना है, तो 0 चेक करना है आपको, 0 कितने टाइम्स आया हुआ है, तो 0 आप चेक करिएगा यहाँ पे, तो 1 टाइम आया हुआ है, यानी कि ऑड टाइम्स है। तो ऑड टाइम रहे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, यानी निगेटिव से अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -3 चेक कर लेते हैं, -3 भी 1 टाइम आया हुआ है, तो -3 भी ऑड टाइम्स आया हुआ है, ऑड टाइम्स आया हुआ है तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव से अब ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये साइन डिसाइड कर लिया मैंने, साइन डिसाइड कर लिया, साइन डिसाइड कर लेने के बाद आपको वापस क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन पे आना है और चेक करना है कि आपको कौन सा वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे >= 0 वाले वैल्यूज रिक्वायर्ड है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे कौन कौन से इंटरवल के बीच में मिल रहा है, तो उसको मार्क करिए। पॉजिटिव वैल्यू मुझे -3 to 0 के बीच में मिल रहा है, एंड देन 7 to इनफाइनाइट के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा x belongs to -3 to 0 यूनियन 7 to इनफाइनाइट। इस तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे। 2 पार्ट में आंसर आया है, इस वजह से यहाँ पे यूनियन का साइन है कि दोनों को जोड़ा जा सके, एक जगह लिखा जा सके। आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसे। क्वेश्चन देख करके सबसे पहला काम आपको जो करना है वो रूट्स कैलकुलेट करना है। तो आपने रूट्स कैलकुलेट कर लिया, रूट्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में जो भी रूट्स आया होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सभी रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना है, मार्क कर देना है। तो ये मार्क कर देना है, नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देने के बाद जो सबसे ग्रेटर रूट होगा, जो सबसे बिगर रूट होगा, उसके राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव साइन ले लेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना, मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दिया। देखिए, सबसे पहला काम जो करना है आपको वो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना देना है। ये मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया था। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना देना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 1 है, पॉजिटिव है, और यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी में माइनस लगा रहता तो हम लोग -1 कॉमन लेकर के उसको पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव बनाने के बाद में आप रूट्स कैलकुलेट करिए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, देन नंबर लाइन के ऊपर उसको मार्क कर लीजिए। नंबर लाइन के ऊपर मार्क करने के बाद सबसे जो ग्रेटर रूट होगा उसके राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगा दीजिए।
पॉजिटिव साइन लगाने के बाद में आपको चेक करना है कि ये जो रूट है, जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 इवन टाइम्स आया हुआ है या फिर ऑड टाइम्स आया हुआ है। यदि ये ऑड टाइम आया हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, बट यदि ये इवन टाइम्स आया रहता तो फिर साइन चेंज नहीं होता। इस क्वेश्चन में 7 ऑड टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स है, ऑड टाइम्स ही है, तो 3 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा। अब फिर आपको चेक करना है कि 1 नेक्स्ट जो रूट है 1, तो 1 कितनी बार आया है यहाँ पे, तो 1 2 टाइम्स आया है, यानी कि इवन टाइम आया है। इवन टाइम है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसके अक्रॉस जब हम मूव करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जीरो के लिए चेक करते हैं, तो जीरो चेक करिएगा तो जीरो एक बार आया हुआ है, यानी 1 टाइम आया हुआ है, तो 1 टाइम आया हुआ है अर्थात ऑड टाइम्स आया हुआ है, तो ऑड टाइम आया हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो निगेटिव है, तो निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर -3 चेक कर लीजिए, -3 भी 1 टाइम आया हुआ है, 1 टाइम यानी कि ऑड टाइम, और ऑड टाइम है तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से ये निगेटिव हो गया। अब आपको कौन सा पार्ट चाहिए था, कौन सा रीजन चाहिए था यहाँ पे, तो पॉजिटिव रीजन चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो -3 to 0 के बीच में है एंड 7 to इनफाइनाइट के बीच में है। तो ये आंसर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप -3 से 0 के बीच में और 7 to इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू आप उठाइएगा। सपोज x इक्वल टू आपने 8 चूज कर लिया, तो x इक्वल टू 8 जब आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर में डालिएगा x की जगह पे और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यही ये सिग्निफाई कर रहा है ये आंसर आपका। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। Find the value of x if x plus 1 to the power 2010 multiply x minus 3 to the power 2021 multiply x minus 6 to the power 2 multiply x plus 8 to the power 3 multiply x to the power 5, x to the power 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लिया है ताकि आपको समझने में आसान हो, सुविधा हो। तो देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला हुआ था, x का कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव बना लेना है। तो आप चेक करिएगा, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 है ये भी पॉजिटिव है, एंड यहाँ भी 1 है ये भी पॉजिटिव है। कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या बोला था मैंने कि रूट्स आप फाइंड आउट करिए, तो रूट्स जो है आप फाइंड आउट करिएगा। x plus 1 to the power 2010 multiply x minus 3 to the power 2021 multiply x minus 6 to the power 2 multiply x plus 8 to the power 3 multiply x to the power 5। इसका आप रूट्स फाइंड आउट करिएगा, तो इसको आप इक्वल टू 0 करके रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो x इक्वल टू 0 करके आप सॉल्व करिएगा, x plus 1 to the power 2010 इक्वल टू 0 और x minus 3 to the power 2021 इक्वल टू 0 और x minus 6 to the power 2 इक्वल टू 0 और x plus 8 to the power 3 इक्वल टू 0 और
x टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। ये मुझे मैंने क्या किया, तो सभी पार्ट्स को अलग अलग जीरो से इक्वेट कर दिया है। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिएगा, x प्लस 1 टू दी पावर 2010 इक्वल टू 0 करिएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू -1। अब -1 कितनी बार आएगा, तो 2010 टाइम्स आएगा। तो मुझे 2010 टाइम्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इवन नंबर से मतलब है एंड ऑड नंबर से मतलब है। तो 2010 जो है पावर इसका, ये इवन है या ऑड है, तो ये इवन नंबर है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए इवन नंबर से। -1 रूट आ गया और ये इवन टाइम्स आया हुआ है। सेकेंड वैल्यू चेक कर लेते हैं। सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू 3 आएगा एंड 3 इवन टाइम्स आ रहा है या फिर ऑड टाइम्स आ रहा है, तो 3 जो है ये ऑड टाइम्स आ रहा है। 2021 है पावर में, तो ये ऑड टाइम आएगा। पावर देख करके भी आप बता सकते हैं कि ऑड टाइम आएगा या इवन टाइम आएगा। थर्ड जो रूट है x इक्वल टू 6 होगा एंड 6 इवन टाइम्स आएगा या फिर ऑड टाइम आएगा, पावर चेक करिए, पावर 2 है तो ये इवन टाइम आएगा। उसके बाद x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू -8 रूट मिलेगा आपको, और -8 इवन टाइम्स आएगा या ऑड टाइम्स आएगा, पावर चेक करिए 3 है, यानी कि ऑड टाइम्स आएगा, ये भी ऑड टाइम्स आ रहा है। एंड नेक्स्ट x टू दी पावर 5 है इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 रूट मिलेगा आपको एंड 0 इवन टाइम्स आएगा या फिर ऑड टाइम्स आएगा, तो पावर चेक करिए 5 है, ऑड टाइम्स आएगा, ये ऑड टाइम्स ये रूट आएगा 0। तो ये मैंने सबके रूट्स कैलकुलेट कर लिया। रूट्स कैलकुलेट करने के बाद का क्या स्टेप था, तो इन सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिएगा, देखिए कौन कौन से वैल्यूज मिले हैं आपको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। -8, उसके बाद में -1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3 एंड देन 6। ये टोटल 5 टाइप्स के रूट्स आपको मिले हैं। तो इसको जो है आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करिए, -8, -1, 0, 3, 6। सेट जाइएगा तो पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलेगा और इधर में निगेटिव इनफाइनाइट। अब क्या करना है, तो अब जो ग्रेटर रूट है, ग्रेटेस्ट जो रूट है 6 है, तो 6 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव साइन डाल देना है, अर्थात 6 से आप बड़ा कोई भी वैल्यू चूज करिएगा, 7, 8, 9, 10,000 कोई भी वैल्यू, और उसको वापस से इस एक्सप्रेशन के अंदर डालिएगा। आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर में डालिएगा, तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब क्या करना है, पॉजिटिव साइन मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो जब आप 6 को क्रॉस करिएगा तो 6 के लिए चेक करना है आपको कि 6 इवन टाइम्स आ रहा है या ऑड टाइम्स आ रहा है। तो 6 आप चेक करिएगा तो यहाँ पे इवन टाइम्स आया हुआ है। इवन टाइम्स जब भी आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इवन टाइम्स आएगा रूट तो साइन चेंज नहीं होगा, अर्थात नो साइन चेंज। एंड ऑड टाइम्स आएगा रूट तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज। ये 2 पॉइंट आपको याद करना है और आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 जो है यहाँ पे इवन टाइम्स आया हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगा आपको। 3 चेक करिए, 3 ऑड टाइम्स आया हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा। 0 चेक करिए, 0 भी ऑड टाइम्स आया हुआ है, तो ऑड टाइम आया हुआ है तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। -1 चेक करिए, -1 इवन टाइम्स आया हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगा, अर्थात ये भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे भी -8 चेक करिए, -8 और टाइम्स आया हुआ है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। फिर 3 चेक करना है आपको, तो 3 का पावर चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2021 है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर 0 चेक करिए, 0 का पावर कितना है, यहाँ पे 5 है,
x टू दी पावर 5 है, यहीं से रूट्स मिलेगा आपको 0। तो इसका पावर 5 है और 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद -1 के लिए चेक करिए, x प्लस 1 टू दी पावर कितना है, 2010 है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो -8 कहाँ से मिलेगा, x प्लस 3 टू दी पावर 8 से, सॉरी x प्लस 8 टू दी पावर 3 से। अब यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने साइन डिसाइड कर लिया सबका। साइन डिसाइड करने के बाद आपको आप वापस क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन में आप चेक करिएगा तो आपको कौन से वैल्यूज चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले वैल्यूज चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, -8 से -1 के बीच में, फिर -1 से 0 के बीच में, उसके बाद यहाँ पे 3 to 6 एंड 6 to इनफाइनाइट, तो ये कंप्लीट रीजन ले लेते हैं, 3 to इनफाइनाइट। अर्थात यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये x बिलोंग्स टू -8 to 0। -1 जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बट ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगा, तो इक्वल टू 0 भी चाहिए मुझे, तो इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लिखिए इसको -8 to 0, -8 to 0 यूनियन, सॉरी यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए, -8 to 0 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। इस रीजन के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा के डालिएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर में, इस एक्सप्रेशन में, तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि क्वेश्चन रहता कि लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आप वैल्यू बताइए मुझे, तो निगेटिव पार्ट चूज कर लेते हैं। निगेटिव पार्ट क्या हो जाता है, -∞ to -8 यूनियन 0 to 3, ये जो रीजन है इसमें आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इस टॉपिक में डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको आप लोग क्लियर करा लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए उसको। आज का तो टाइम इसमें सर वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्लोज ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को आपको देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट्स चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ इक्वल टू साइन आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे -8 पॉइंट जो है मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, -8 to 0, तो यहाँ पे आपको -8 पॉइंट को इंक्लूड करना है अपने आंसर में। वही मैं इस तरीके से लिखता -8 to 0, तो -8 को एक्सक्लूड करना पड़ता है मुझे। तो -8 को इंक्लूड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे, तो -8 को जब आप इंक्लूड करिएगा, अर्थात x इक्वल टू -8 पुट करिएगा इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा रिजल्ट। तो 0 के बराबर आ जाएगा तो आपको तो 0 वाला पार्ट चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 वाला साइन दिया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया हुआ है। यदि मैं ओपन ब्रैकेट यूज करता तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 8, सॉरी x इक्वल टू -8 यूज नहीं कर पाता, ये -8 पॉइंट एक्सक्लूड हो चुका है, तो आप x इक्वल टू -8 पॉइंट नहीं ले सकते हैं इस तरीके से यदि आप लिख रहे हैं तो। बट x इक्वल टू -8 भी आपका आंसर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू -8 के लिए ये पार्ट 0 हो जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे साइन आ रहा है, तो उस केस में हमेशा ही आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा एंड स्टेप्स भी मैं आपको नोट करा दूंगा।
रिकर्व मेथड का। उसके बाद आप लोग को मैं डीबीबी सेंड करूँगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज का टास्क आपका यही है कि आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा एंड रिवीजन करिएगा जो पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे।